करो, तुम एक काम करो, हमारी हिजड़ा है, हमारी हिजड़ा है। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली ब्लॉक के ग्राम पठाखुर्द में अधूरे पड़े अमृत सरोवर बांध को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने बांध निर्माण में हो रही देरी के विरोध में चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस बांध का निर्माण 18 महीने में पूरा होना था, वह 4 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षेत्र के लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी नाराजगी के चलते सुबह करीब 9 बजे से ग्रामीण सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अभद्र व्यवहार और काम में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। सड़क जाम होने से सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग वैकल्पिक रास्तों की तलाश करते नजर आए। शाम करीब 4 बजे जब बांध परियोजना के सहायक यंत्री यानी एई मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और जल्द निर्माण पूरा कराने की मांग की। कुछ ग्रामीण भावुक होकर अधिकारियों के पैरों तक में गिर गए और बांध निर्माण पूरा कराने की गुहार लगाई। हालांकि जब एई ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बांध का शेष कार्य नवंबर तक पूरा होने की बात कही तो ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कुछ लोगों ने प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर एई को चूड़ी पहनाने की कोशिश भी की। इस दौरान मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमला स्थिति को संभालने में जुटा रहा। शाम 5 बजे एसडीएम भी ग्रामीणों को समझाने पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने ठेकेदार से सार्वजनिक माफी और बांध निर्माण शीघ्र पूरा करने की मांग दोहराई। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि आखिर 4 साल से अधूरी इस परियोजना को कब तक पूरा कराया जाएगा। हम लोगों का ये पठा जलाशय है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, हर्ष यहाँ के विधायक थे हर्ष भाई, और 2022 में भूमि पूजन हुआ और 18 महीने का हम लोगों को टारगेट दिया गया, समय दिया गया। 2022 हो गया श्रीमान, 2023 हो गया, 2024 हो गया, 2025 और 2026। एक 10 दिन का काम नाला क्लोजिंग का बचा है, जो नाला क्लोजिंग साहब की अनुमति बिना वो नाला क्लोजिंग नहीं कर पा रहे। हम लोगों की जमीन, इनने हम लोगों की फसलें ऐसी बकरी हैं, इनने राह काट के ठेकेदार ने बनाई। ठेकेदार ने, जब हम लोग कोई जनप्रतिनिधि ठेकेदार से बात करना चाहता है तो ठेकेदार का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो ठेकेदार बोल रहा है आप गांव वाले जाके पिचिंग करने लगो। हमारा इस शब्द हम लोगों के लिए, हम ही लोग पानी मांगे। देश आजाद, अंग्रेज छोड़ के गए, देश आजाद हो, लेकिन हमारा पठा आज भी पानी से आजाद नहीं हो। अभी साहब आए, उनने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कोई आश्वासन नहीं, भ्रमित करने आए और भ्रमित कर रहे हैं। रिस्पेक्ट इनको चाहिए, रिस्पेक्ट। हम लोगों के पास पैसा ठेकेदार से। अभी आप लोग जाम किए हैं, आप लोगों को परेशानी हो रही, इससे आपके लिए मांग पूरी होगी क्या? आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन भगेंगे नहीं। जेल भर देंगे, जेल भर देंगे, परेशान है यार, 50 साल भर देंगे, तहसील भर देंगे, जेल भर देंगे, मर जाएंगे यहीं से, लेकिन हटेंगे नहीं और ना ये जंग सन बंद, हम आंदोलन बंद करेंगे। बांध क्लोजर के लिए 15 तारीख से बारिश आ जाएगी। अभी किचन का काम भी उसमें होना है, बोल्डर को भी होना है। यदि उसको कराएंगे तो वही पानी, जैसे ही पानी आएगा पानी भरेगा, ऊपर से निकल जाएगा, तो बांध फटने का पूरा खतरा रहेगा। सारे साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो कृषकों को ये समझना चाहिए कि नवंबर में वो काम हो तो अच्छी गुणवत्तापूर्वक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा किसानों को भी समझना चाहिए, नवंबर तक का समय दें, हम नवंबर में। सर अभी आप मानते हैं गुणवत्ता पूर्ण काम हो रहा है? अभी आप मानते हैं गुणवत्ता पूर्ण काम हो रहा है? सर 6 घंटे से इन लोगों ने सड़क को जाम करके रखा है, आम मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। इन लोगों की मांग थी कि आप यहाँ इनकी बात सुने, तो आपने इनसे संवाद स्थापित किया, क्या कुछ निकल के आया? क्या जाम हटेगा? लोगों की परेशानी दूर होगी या इस तरीके से मतलब ये बखेड़ा खड़ा रहेगा? क्या कहना है लोगों का? अब वो कह रहे हैं अभी नाला खोल करो। तो फिर क्या समाधान निकला, कुछ आप बताएं। जो जाम खुलने की स्थिति बन रही कि नहीं? अभी होगा तो बांध बह जाएगा, क्योंकि 15 तारीख का ही लगभग समय रहेगा, ये मानसून आ जाएगा। बांध के ऊपर से पानी निकल जाएगा, क्योंकि उस लेवल तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे।
तो अभी क्या समाधान कुछ नहीं हुआ? 18 महीने में 4 साल हुए। विक्रियाओं में समय लगता है, भोजन में समय लगता है। सर ऐसे भूआ जन का उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इनके उसमें लेबर का काम होता है सर उसको भूआ जन का उसका वो भी मुआवजा नहीं मिला सर। 4 साल हुए। कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं। उनके खसरों में कुछ समस्या है। जो सामने खड़े जन करे उनके एरिया जो खसरा था उसमें कुछ 4 साल तो नहीं लगता सारा। अभी क्या सर आप लोगों का नतीजा पहुंचा? आपके आने का कुछ क्या फायदा हुआ? जाम खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? लोग आपकी मान रहे हैं या नहीं मान रहे? तकनीकी जानकारी तो ये जो लोग परेशान हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आम लोग, आप मुसाफिर जिनका ना बांध से लेना है, ना आपके विभाग से लेना है, ना इन लोगों से लेना है। उनकी जानकारी दे सकते हैं। तो आप संतुष्ट नहीं कर रहे प्रदर्शनकारियों को? मैंने किसानों को समझा दिया है। अब बाकी जैसे बात आ रही है तो हम वरिष्ठ से बात करके और बता देंगे। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।